जिस दिन लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित किया गया, ठीक उसी दिन नीट यूजी का रिजल्ट भी जारी किया गया, जिसके चलते देश भर के छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं छात्र, क्या है पूरा मामला, सब कुछ समझ लीजिए विस्तार से। 67 बच्चों को 720 अंक मिलना कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। जिस दिन लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित किया गया, ठीक उसी दिन नीट यूजी का रिजल्ट भी जारी किया गया। दिन था 4 जून, लेकिन तब से विवाद शुरू हुआ तो खत्म होने के बजाय बढ़ता ही गया। छात्र सड़क पर उतर आए हैं। नीट यूजी 2024 परीक्षा परिणामों के कथित धांधली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय युवा कांग्रेस कर्ताओं ने नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ी और देश के 24 लाख छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ का आरोप लगाकर दिल्ली में जमकर बवाल काटा। तो वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आईसा और एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी शास्त्री भवन के सामने जमकर नारेबाजी की। छात्र संगठन लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। विस्तार न्यूज संवाददाता अनमोल तिवारी ने छात्रों से बात की। देश की राजधानी दिल्ली के सड़कों पर स्टूडेंट्स उतर आए हैं। आरोप ये है कि जो नीट यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा हुई है, उसके परिणाम में धांधली हुई है। फिलहाल हम देखिए दिल्ली के शास्त्री भवन के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर अलग अलग जो छात्र संगठन है वो प्रदर्शन पर उतर आया है और लगातार मांग कर रहा है कि जो नीट यूजी की परीक्षा हुई है उसको निरस्त किया जाए। आप देखिए कि हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए छात्र जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अलग अलग जो है संगठन से यहाँ पर पहुँचे हैं लोग। जेएनयू के छात्र हैं, डीयू के छात्र हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। डेमोक्रेसी बचाने की बात कर रहे हैं ये लोग। और इधर देखिए कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम है। ये अपना शास्त्री भवन आपको ठीक सामने मैं दिखा दूँ, दिखाइए किस तरीके से ये शास्त्री भवन है। और इसी शास्त्री भवन के सामने जो है ये स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो नीट की परीक्षा हुई है उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, जो कि इसी वजह से जो है इस परीक्षा को निरस्त कर देना चाहिए। छात्रों के सवाल बढ़ते बढ़ते अब राजनीतिक बवाल बन चुका है। राहुल गांधी ने पहले एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर 24 लाख परिवारों की जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया, तो पूर्व जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भी नीट के परिणामों पर सवाल उठाए, साथ ही इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके 3 प्रमुख बिंदु हैं। पहली बार लोग कहते हैं कि रैंक 1 2 लोग होगा, 4 लाख होगा। इस बार नीट के एग्जाम में जब आप उसके रिजल्ट को देखेंगे, 67 लोग जो है वो जो है फर्स्ट रैंकर हैं और उसमें से 720 नंबर मिला है, मतलब 100% मार्क्स मिला है। जब इस सवाल को उठाया गया तो एनटीए के डायरेक्टर ने कहा कि ग्रेस दे करके जो है इनको हम फुल मार्क्स दे दिए हैं। तो उसके क्या नियम है? नीट यूजी 2024 परीक्षा 5 मई को 571 शहरों के 4750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इसमें 14 विदेशी शहर भी थे। इस परीक्षा में 24 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे। एनटीए ने 4 जून को रिजल्ट और कट ऑफ टॉपर्स के नाम जारी किए। इसके बाद लाखों छात्रों ने एनटीए से दोबारा परीक्षा करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट से भी इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई। छात्रों ने नंबर्स में संभावित बढ़ोतरी की ओर इशारा करते हुए चिंता जताई कि कैसे 67 उम्मीदवारों ने टॉप रैंक हासिल कर ली। परीक्षा परिणाम में एक साथ 67 विद्यार्थियों के 720 में से 720 नंबर आने पर मामला संदिग्ध हो गया है। खास तौर पर इन टॉप स्कोररों में से 6 हरियाणा के एक ही एग्जाम सेंटर से थे, जिससे परीक्षा प्रक्रिया के बारे में शंका को बढ़ावा मिला। अब तक कई विद्यार्थियों और मेडिकल की पढ़ाई करने वाले शिक्षकों ने इसका सही परिणाम जारी करने की मांग उठाई है। वहीं मध्य प्रदेश की 2 छात्राओं ने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की है। छात्रों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है।
साफ तौर पे घोटाला हमें दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीटों की बहुत कम संख्या है। हमारी एक दोस्त ने बताया कि 24 लाख बच्चों ने अप्लाई किया और 1 लाख सीट है, तो इससे जाहिर सी बात है ये दिखाई देता है कि 23 लाख जो छात्र है वो छट जाएंगे या उनको सीट नहीं मिलेगी। OMR बेस्ड एग्जाम में आप क्या अच्छी हैंडराइटिंग के एक्स्ट्रा मार्क्स दे रहे हैं क्या? एक बात बताइए, ये कोई लॉजिक नहीं बनता है। एक इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसके लिए छात्र सालों साल तैयारी करते हैं, जिसके लिए पूरा परिवार सैक्रिफाइस करता है, तब जाके एक परिवार का एक छात्र 12वीं पास करके साइंस पढ़ के वहां तक उस एग्जाम को दे पाने की स्थिति में पहुंच पाता है। और उसके बाद उसके साथ ये धोखा 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, साल दर साल होता है, हर एग्जाम में होता है। बता दें कि नेट यूजी परीक्षा में 6 सेंटरों पर परीक्षा देने वाले 1563 छात्र छात्राओं को ग्रेस मार्क्स दिए जाने को लेकर के हंगामा हो रहा है। इसको लेकर बीते दिन शनिवार दोपहर केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छात्रों के कई सवालों के जवाब देने की कोशिश की। हालांकि इसके बाद भी छात्र संतुष्ट नहीं हुए। NTA के मुताबिक कट ऑफ स्कोर हर साल उम्मीदवारों के ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर तय होता है। योग्य उम्मीदवारों के कट ऑफ और औसत नंबर हर साल अलग अलग होते हैं। NTA ने बताया कि 2020 में जनरल कैटेगरी के लिए 147 कट ऑफ गए थे, 2021 में 138, 2022 में 117, 2023 में 137 और 2024 में यही कट ऑफ 164 गया है। आगे ये भी बताया कि सभी एग्जाम सेंटर्स पर CCTV कैमरे लगे हुए थे। NTA ने ज्यादा मार्क्स के लिए कई वजह बताई। परीक्षा एजेंसी की तरफ से कहा गया कि NCERT की किताबों में किए गए बदलाव और कुछ परीक्षा केंद्र पर खोए हुए समय की भरपाई के लिए ग्रेस मार्क्स देने के कारण नंबर ज्यादा आए हैं। NTA ने कहा कि उम्मीदवारों की संख्या साल 2023 में 20,38,596 से बढ़कर 2024 में 23,33,297 हो गई है। इस कारण कट ऑफ इतने ऊपर चले गए। अब जो है इसमें एक सेंटर से ज़्यादा आ रहे हैं बच्चे, इस तरीके का इशू है। तो इन सबको जो हमारी कमेटी थी, उनको जो रिकमेंडेशंस दी थी, उनको फिर से हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है। एक रिटायर्ड जो UPSC के चेयरपर्सन हैं, उनकी अध्यक्षता में वो उनको पूरा इसको देखेगी। आरोपों और सफाई के बीच नीट UG 2024 कैंसिल करने की और नीट 2024 री एग्जाम करने की मांग के साथ साथ नीट में ग्रेस मार्क्स के नियम को भी चुनौती दे दी गई है। पूरे देश से स्टूडेंट्स, कोचिंग डायरेक्टर्स, स्टूडेंट लीडर्स और छात्र संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है।